तो आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको इन सारी बातों को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अभी बताने जा रहे हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप जगह जगह पे फंसेंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। क्वाड्रेंट चेंज करना हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे किसी एंगल को लेके क्वाड्रेंट को चेंज कर देते हैं। तो हम लोग क्वाड्रेंट चेंज सिस्टम को पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट को कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में देखिए। तो जैसे अभी हमारे पास आया था, मान लीजिए हमारे पास आ गया cos 7π/3। अब ये 7π/3 ये कहाँ पे है, कैसे क्या है, इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। कैसे जान पाएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो मैं आप सभी को बता दूं। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। इसको जानने के लिए अभी थोड़ी देर पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 7π/4 को लिखने का दूसरा तरीका है, cos 3 से 7 में डिवाइड करिए तो 2 टाइम गया तो 2π लिख दीजिए प्लस। अब कितना रिमाइंडर बचा, अरे 3 दूनी 6, लाना था 7, एक ही बचा, यहाँ पे लिख देंगे पाई प्लस π/3। अब देखिए 2π में कुछ ऐड है, 2π प्लस समथिंग। तो जब भी हम 2π में समथिंग ऐड करेंगे तो 2π से बड़ा एंगल आएगा। अब 2π से क्या होगा, ये बड़ा होगा। अब 2π से बड़ा कहाँ होगा, अब जब हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाएंगे तो यहाँ पे आता है 2π। अब 2π से बड़ा, जब इस 2π में कुछ जोड़ा जाएगा, यानी कि इधर करने पे प्लस थीटा था, याद है आपको, तो 2π में जब भी कुछ जोड़ा जाएगा तो हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब 2π से बड़ा एंगल आएगा जब भी 2π में कुछ जोड़ा जाएगा, तो हम लोग चले जाएंगे किस क्वाड्रेंट में, तो हम लोग जाएंगे किस क्वाड्रेंट में चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो एंगल था 7π/3 ये किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो अभी सब कुछ बताऊंगा कि किस में क्या जोड़ने पे, किस में क्या घटाने पे किस क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। लेकिन याद रहे, जो भी जोड़ा और घटाया जाएगा वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल नहीं तो उसको और भी ब्रेक किया जा सकता है। तो देखिए इस 2π में क्या जोड़ा गया था, तो इस 2π में π/3 जोड़ा गया था, जो कि कैसा एंगल था, एक्यूट एंगल था। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किसमें क्या जोड़ेंगे, किसमें क्या घटाएंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो इतना आप लोग नोट करिए, तब तक इसमें इंक डालते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब देखिए बताता हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग कैसे करते हैं। इसके लिए आपको मेरी वो जो सबसे पहली वाली क्लास ग्राफ को बनाने के लिए, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो सबसे पहले वाली क्लास आप देखेंगे तो आपको थोड़ा और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मतलब आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि क्वाड्रेंट को कैसे जानेंगे, कि कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रेंट की जानकारी के बारे में, किसी भी एंगल की हेल्प से क्वाड्रेंट चेंज करना और ये जानना और क्वाड्रेंट की जानकारी व क्वाड्रेंट की जानकारी क्वाड्रेंट की जानकारी कैसे लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, आप सभी को मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। और एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आएंगे, एक्स डैश एक्सिस पे कौन कौन एंगल आएंगे, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक बार हालांकि बताए हैं। तो एक्स एक्सिस पे पाई के इवन मल्टीपल क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर आने वाले जो एंगल होंगे वो कौन है, पाई के इवन मल्टीपल होते हैं। इट मीन्स 2π, 4π, 6π डॉट 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 इनफाइनाइट, और साथ ही साथ जीरो भी आता है। आगे एक्स डैश एक्सिस पर आने वाले एंगल
कौन से होंगे? पाई के ऑड मल्टीपल। और पाई के ऑड मल्टीपल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं 2n + 1 पाई और पाई 3 पाई 5 पाई डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए, अभी इस पर डिस्कस करते हैं बाद में। देखिए ये, और पाई/2 की इवन मल्टीपल को बोलते हैं 2n पाई। क्या बोलेंगे? 2n। और जो n है वो क्या बिलोंग करना है? इंटीजर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से बिलोंग करेगा। आगे देखिए y एक्सिस पर आने वाले एंगल कौन है? पाई/2 के ऑड मल्टीपल। और ऊपर आता है 4n + 1 पाई/2। n वहीं से बिलोंग करेगा, इसमें भी ये सब बताया हूँ। y डैश पे आने वाले एंगल ये भी पाई/2 के ऑड मल्टीपल, लेकिन 4n + 3 और पाई/2 में कितना? 2 आता है। n वहीं से बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखिए, कभी भी अगर हमें क्वाड्रेंट को चेंज करना है तो मेरे पास एक तरीका है। तरीका क्या है? मैं एक्सिस के एंगल में या तो कुछ जोड़ूंगा या तो कुछ घटाऊंगा। यानी कि एक्सिस पे जो आने वाले एंगल है, जैसे कि एक्सिस पे आने वाले एंगल कौन कौन है? या तो पाई के मल्टीपल होंगे या तो पाई/2 के मल्टीपल होंगे। तो एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा वो या तो पाई का मल्टीपल होगा या पाई/2 का मल्टीपल होगा। तो यानी कि या तो हम पाई/2 के मल्टीपल में कुछ जोड़ दें या घटा दें, तो भी हमारा जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, पाई के किसी मल्टीपल में कुछ जोड़ दे या घटा दे, तो भी हम लोग क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे या क्वाड्रेंट चेंज कर देंगे। क्वाड्रेंट चेंज करने का मतलब ये है कि हम लोग अपने क्वाड्रेंट को, जैसे दूसरे क्वाड्रेंट में मुझे चौथे क्वाड्रेंट में जाना है, तो मैं कुछ पाई/2 या 2 पाई, यानी कि पाई के इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, पाई/2 के ऑड मल्टीपल में कुछ जोड़ सकता हूँ। पर आपको करना क्या रहता है, हमेशा जब भी आपको क्वाड्रेंट चेंज करना है तो आप हमेशा पाई के ही मल्टीपल में कुछ करना है। पाई/2 के मल्टीपल पे मत करना, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन पाई/2 के मल्टीपल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बनाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ऐसे लाइन बनाया हुआ हूँ। ये है, यहाँ होता है 2n पाई, यानी कि पाई के इवन मल्टीपल। यहाँ होगा 4n + 1 पाई/2, यानी कि पाई के ऑड मल्टीपल। और यहाँ होगा 2n + 1 पाई, यानी कि पाई के ऑड मल्टीपल। और यहाँ होगा 4n + 3 पाई/2, यानी कि पाई के ऑड मल्टीपल। अब ध्यान से सुनना, जब भी मुझे अपने क्वाड्रेंट को चेंज करना होगा तो मैं एक्सिस के एंगल में कुछ जोड़ूंगा या फिर कुछ घटाऊंगा। अब एक्सिस के एंगल में भी कौन से एक्सिस के एंगल में? हमेशा एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस के एंगल में कुछ ना कुछ जोड़ना या घटाना है। जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे तो आपको ज़्यादातर काम आपको यहाँ करने हैं। कहाँ करने हैं? यहाँ करने हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब करना ये है आपको, अगर मैं तो इसको, इन दोनों को भूल जाइए, ज़्यादातर मुझे यही करना। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब मान लीजिए मेरा कोई एंगल जो एक्स एक्सिस का एंगल है, तो एक्स एक्सिस का एंगल पाई का इवन मल्टीपल होगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के एंगल में कुछ जोड़ूंगा, अगर मैं एक्स एक्सिस के एंगल में कुछ एंगल को जोड़ता हूं, और वो जो एंगल जोड़ने वाला है ना, वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो अगर मैं अपने एक्स एक्सिस के एंगल में कुछ जोड़ता हूं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्स एक्सिस के एंगल में थीटा ऐड करने पर कहाँ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, मूव कर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। तो जब भी हम एक्स एक्सिस के एंगल में कुछ जोड़ते हैं तो कहाँ पे मूव करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। इन सारी चीज़ों को मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इनको मिटा के फिर यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, तो इसको भी मिटा के यहाँ पे कार्डिस बनाता हूँ। टू पाई, 4 पाई,
6 पाई डॉट 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 पाई 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट डॉट, यही इसी में ज़्यादातर हम लोग को चेंज करने हैं। यहाँ पे 0 भी होता है, ये होता है यक्स और ये होता है यक्स डैश एक्सिस। ठीक है, हमने क्या लिखा, यक्स एक्सिस के एंगल में थीटा ऐड करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। अगला इसी यक्स एक्सिस के एंगल में, यक्स एक्सिस के एंगल में थीटा सब्ट्रैक्ट करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। किस में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो जब भी हम यक्स एक्सिस के एंगल में कुछ भी सेपरेट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। जैसे अगर लिखा गया हो cos 2 पाई माइनस थीटा, तो जो भी आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। याद रखे रहना, एग्जाम्पल है ये। अब अगर आपको ये बात पता हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आने पर जो कॉस होता है वो क्या होता है, साइन जो होता है वो क्या होता है, टेन जो होता है वो क्या होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन कौन सी वैल्यू निगेटिव होती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। साथ ही साथ यक्स एक्सिस के किसी भी एंगल में अगर कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है वही सेम टू सेम आंसर में आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे यक्स एक्सिस के एंगल में थीटा ऐड व सब्ट्रैक्ट करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, बस उसकी साइन चेंज हो सकती है, हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई में घटाया, एक्स एक्सिस का एंगल 2 पाई है, इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। कॉस का कॉस ही आएगा और थीटा उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, थीटा बिलोंग करना चाहिए, थीटा एक न्यून कोण होना चाहिए, थीटा एक न्यून कोण होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे पर होना चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे न्यून कोण होना चाहिए पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यक्स एक्सिस के एंगल में कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे तो क्वाड्रेंट चेंज कर देंगे। यक्स एक्सिस के एंगल में थीटा सब्ट्रैक्ट करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। अगला, और अगर थीटा को ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। उसके बाद ध्यान से सुनना, इसको भी घेर घार देते हैं, इसको भी ध्यान से देखें, इसको भी घेर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्या क्या समझाया आपको, अगर कभी भी आप यक्स एक्सिस के एंगल में कुछ भी जोड़ेंगे, यक्स एक्सिस के एंगल में जो कि पाई का इवन मल्टीपल होता है, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, कुछ घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। और साथ ही साथ हमने ये बताया कि यक्स एक्सिस के एंगल पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू वहाँ पे लिखी गई होगी वही सेम टू सेम उतर जाएगी, बस उसके साइन चेंज हो सकते हैं। अब वो साइन डिपेंड करता है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चूँकि उस क्वाड्रेंट में प्लस है कि माइनस है, जो भी होगा उसी साइन में सेम टू सेम लिख दिया जाएगा थीटा के साथ। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे लिखते हैं यक्स डैश एक्सिस के एंगल में, यक्स डैश एक्सिस के एंगल में, यक्स डैश एक्सिस के एंगल में अगर थीटा जोड़ते हैं, थीटा ऐड करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। किस में जाएंगे, यक्स एक्सिस के, ये यक्स एक्सिस के एंगल में थीटा ऐड करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तथा
थीटा सब्ट्रैक्ट करने पर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और साथ ही साथ यक्स डैश एक्सिस यहाँ पे लिख देंगे यार, यक्स डैश वाई एक्स दोनों एक ही साथ यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। तथा यहाँ पे इसी बात को भी लिख देते तथा यक्स डैश एंगल पर भी थीटा ऐड व सब्ट्रैक्ट करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम टू सेम रहेगा। तो फिर चेंज क्या होगा? जब भी हम एक्स या एक्स डैश एक्सिस एंगल में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्वाड्रेंट चेंज होगा और साथ ही साथ वो एंगल भी चेंज हो जाएगा, पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर एक्स एक्सिस एंगल में कुछ जोड़ते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश एक्सिस एंगल में कुछ जोड़ेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इनफैक्ट इसको इन जनरल ऐसे समझा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल जो यहाँ का है, अगर मैं कुछ जोड़ता हूँ तो एक क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें अगर कुछ जोड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। घटाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे घटाएंगे तो ऐसे कह देंगे कि अगर जोड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर घटाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। तो क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे होगा। तो इसको ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि यहाँ पे आपको समझना है। तो हमने क्या लिखा? एक्स डैश एक्सिस के एंगल में थीटा ऐड करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तथा थीटा सब्ट्रैक्ट करने पर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन सब चीज़ों का मतलब क्या है यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे भी लिखा गया हो साइन, ऐसे लिखा जाए अगर कहूँ साइन पाई, सिर्फ क्या लिख दें यहाँ पे? 5 पाई। चलो यहाँ पे लिख देते 5 पाई प्लस थीटा। तो साइन 5 पाई प्लस थीटा जो भी आंसर आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो वो जिस भी क्वाड्रेंट में आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। याद रख लेना। आपको खैर इसको रटना नहीं है, आपको ये करना है कि जिसमें जोड़ना है बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रेंट आगे, घटाएंगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे। हम ये सारी चीज़ें 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिखाए हुए हैं। तो जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रेंट आगे, घटाएंगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे। अब मान लो कोई एंगल जो इस एक्सिस का है, इसमें अगर जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रेंट आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो घड़ी ऐसे नहीं चलती है, घड़ी ऐसे चलती है। तो इसका मतलब अगर इस एक्सिस के एंगल में कुछ जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रेंट आगे। तो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स डैश एक्सिस है। इसमें जब जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो जाएंगे। तो यही तो यहाँ पे लिखा हूँ, यही बात यहाँ पे लिखा हूँ। साथ ही साथ ये भी लिखा था कि एक्स डैश एंगल पर थीटा व सब्ट्रैक्ट करने पर चेंज नहीं होगी, यानी कि अब ये साइन का साइन उतर जाएगा। तो अब तुम लोग को सिखाता हूँ, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो साइन 5 पाई प्लस थीटा है ये कुछ और नहीं, ये साइन थीटा के क्या है? बराबर है। ये माइनस साइन थीटा के क्या है? ये बराबर है। क्यों? क्योंकि जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए और हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू वो निगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव होगा। और साथ ही साथ हमने लिखा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो साइन का साइन ही उतरेगा। तो एक्स डैश एक्सिस का एंगल है, चाहे वो एक्स एक्सिस का एंगल हो, चाहे वो एक्स डैश एक्सिस का एंगल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वही लिखा जाएगा, बस चेंज क्या होगी? उसकी साइन चेंज हो सकती है। वो साइन चेंज हो जाएगी प्लस या माइनस। तो उस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में जोड़ने या घटाने पे गए हैं, उस क्वाड्रेंट में जो भी उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होगी वही आंसर के साथ उतर के आएगी। जैसे कि हमने थर्ड क्वाड्रेंट में आया और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन निगेटिव होता है, इसलिए आंसर निगेटिव में आया। अगर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आता और इसको चेंज नहीं करना, थीटा के साथ अपने आंसर को लिखना है। और भी एग्जांपल ध्यान से देखिए, जैसे लिखा जाए साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा यहाँ है 2 पाई, एक्स एक्सिस का एंगल है, कुछ हमने घटाया। तो जब कुछ घटाएंगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे चले जाओ,
तो पीछे आएंगे तो चौथा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है इसलिए आंसर निगेटिव आएगा। और एक्स या एक्स डैश एक्सिस के एंगल में यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि साइन का साइन ही उतर जाएगा, साइन थीटा। तो इस तरीके से कुछ करते हैं। तो यही कुछ बातें होती हैं जिनके साथ हम लोग अब हम डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर हमें रेंज में लेके आना तो क्या क्या करेंगे, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब कभी भी अगर मुझे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो आपने अभी भी देखा था ना कि अगर कभी भी मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें करना ये है, हमें एक्स डैश एक्सिस के एंगल में से, एक्स डैश एक्सिस के एंगल में से थीटा को घटाना पड़ेगा। ठीक, यही चीज़ अभी हमें थोड़ी देर पहले आपको समझा था, तो इसलिए इसको अब नहीं समझाएंगे। ठीक, और चलो अच्छा बता ही देते। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए एक्स डैश एंगल में से कुछ घटाना पड़ेगा, यानी कि पाई में से कुछ घटा दो, 3 पाई में से कुछ घटा दो, 5 पाई में से कुछ घटा दो, ऐसे कुछ, मतलब ये थीटा घटा दो। और थीटा कैसा होना चाहिए, थीटा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। अच्छा, अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो क्या करेंगे, पाई में कुछ जोड़ेंगे, एक्स एक्सिस के एंगल में कुछ जोड़ देंगे। यार ये तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो अब इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब मान लो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ध्यान से देखो। अब मान लो लिखा गया साइन पाई बाई 6। अब ये साइन पाई बाई 6 किसके किसके बराबर होगा, तो साइन पाई बाई 6 किसके किसके बराबर होगा, तो आपको समझना है कि जो साइन पाई बाई 6 है ये किसके किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख के बताइए, ये साइन पाई बाई 6 किसके बराबर कितनी वैल्यू होती है, तो आपका जवाब होगा ये लिखा गया 1/√2। तो इसका मतलब ये जो साइन फंक्शन की वैल्यू आई हुई है ये प्लस में आई हुई है, किस में आई हुई है, प्लस में। तो प्लस कहाँ कहाँ साइन होता है, तो आपका जो साइन प्लस है वो है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में ये जो साइन फंक्शन है ये प्लस वैल्यू देता है। अब ध्यान से देखते जाइए, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या क्या तरीके अभी बताया था, पाई 2 पाई में कुछ जोड़ेंगे, एक्स एक्सिस के एंगल में कुछ जोड़ेंगे, तो इसका मतलब यही वैल्यू आएगी जो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कर दीजिए, वो भी 1/√2 एंगल देगा। आगे साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6 कर दीजिए, ये सारी की सारी वैल्यू ऐसे आते चले जाएंगे। 8 पाई में पाई बाई 6 जोड़िए, सब के सब सेम आएंगे, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और ये पाई बाई 6 सेकंड क्वाड्रेंट का ही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। किसका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा वो 90 से बड़ा होगा। तो ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई में क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे। तो याद रहे एक बात। अब मान लो अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो क्या करूँगा, तो जो भी एंगल मुझे पता है एक्यूट वाला, ये पाई बाई 6 जो एक्यूट वाला एंगल है जो भी पता है, इसको मैं अब पाई में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पाई में से घटाएंगे, अभी देखा था ना, तो यही वैल्यू देगा जो पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा, वही वैल्यू देगा जो साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6 होगा, वही वैल्यू देगा जो साइन 5 पाई माइनस पाई बाई 6 होगा। क्यों, क्योंकि इन सब देखो, अब यहाँ पे हमने एक्स डैश एक्सिस के एंगल में से एक थीटा घटाया, और थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। और अभी हमने आपको सिखाया था एक्यूट एंगल अगर घटता है एक्स डैश एक्सिस एंगल से तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इन सारी चीज़ों पे अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना लिखा गया है। तो ये जो साइन पाई बाई 6 है ये कुछ और नहीं, इसको सॉल्व करिए, 6 1 6 यानी कि ये 5 पाई बाई 6 लिखा गया है। तो ये साइन 5 पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वही पाई बाई 6 की है। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, ये 6 5 30 में से जाएगा 29 पाई बाई 6। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। हमने इसी एंगल से अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर लिया। हमने देखा कि हमारे पास एक पाई बाई 6 एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है। अब मैं देखा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, ये पाई बाई 6 जो होगा, यानी कि जितने एक्यूट एंगल प्लस वाले हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और जितने माइनस वाले एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो,
तो प्लस के एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस के एक्यूट एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट में जाना है, तो अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे, पाई में से कुछ घटा देंगे। अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होता तो मैं इसी एंगल को मैं क्या कर देता, पाई में जोड़ देता। क्या करता, पाई में जोड़ देता। इसको लिख देता ना यहाँ पे, ये साइन 7, ये जो साइन पाई/6 है ना, अगर मैं इसको जोड़ देता इसमें तो भी मुझे वही वैल्यू निकलती। तो इस तरीके से कुछ है। तो इसको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 2.1 के तब। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और वहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको समझने का प्रयास करें आप लोग, क्योंकि यही चीज़ अगर आपको समझ में आएगी तो आप वहाँ पे चेंज कर पाएंगे। उसके जो एंगल जो उसके रेंज से बाहर है उसको उसके रेंज में ला सकते हैं। तो ये समझ आपको होनी चाहिए। तो जब वहाँ पर मैं क्वेश्चन को करवाऊँगा तो आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और एक्सरसाइज 2.1 के सलूशन के साथ। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। तो अभी आपने देखा किस एक्सिस के एंगल में क्या जोड़ने पे कौन से क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो थोड़ा इसका हम लोग यूज देखते हैं। जैसे अब मान लो अगर कहीं पे लिखा गया हो, साइन पाई प्लस थीटा। अब पाई कहाँ है, एक्स एक्सिस का एंगल है ना, पाई का ऑड मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल, यानी कि सिर्फ पाई में कुछ गुणा होगा किसी नंबर से, तो वो जो होगा वो एक पाई का मल्टीपल होगा। तो पाई में कुछ जोड़ा गया और पाई यहाँ होता है। पाई में अगर कुछ जोड़ा जाएगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में, और साथ ही साथ ये पाई जो है वो एक्स या एक्स डैश एक्सिस का एंगल है, एक्स डैश एक्सिस का एंगल है। और हमने बताया आपको एक्स या एक्स डैश एक्सिस के एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये साइन जो लिखा गया ये साइन का साइन ही उतरेगा, बस इसकी साइन चेंज हो सकती है। अब ये पता करना है कि जिस क्वाड्रेंट में गया है उसमें ये साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, इसलिए जो वैल्यू आएगी निगेटिव आएगी और ये थीटा के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उतर जाएगा। तो ये साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। वहीं पे अगर ये लिखा गया हो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, पाई माइनस थीटा। थीटा में से, पाई में से कुछ घटाया गया और पाई में से कुछ घटाया गया तो हम लोग एक क्वाड्रेंट पीछे बढ़ जाएंगे। और हमने साफ साफ ये भी लिखवाया कि अगर पाई में कुछ घटाएंगे, जो एक्स डैश एक्सिस का एंगल है, एक्स डैश एक्सिस के एंगल में से कुछ घटाने पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, कुछ जोड़ने पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। ये बात हमने आपको अभी बताया। तो पाई में से कुछ घटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। साथ ही साथ ये चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स या एक्स डैश एक्सिस का एंगल जब भी यहाँ पे होगा तब यहाँ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कब चेंज होगी, जब पाई/2 का कोई मल्टीपल चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको सीखना है। तो ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको क्या करना था, यहाँ पे सीखना था। तो इसका मतलब, और साथ ही साथ अभी हमने बताया था कि एक्स डैश एंगल में कुछ घटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे तो जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में जाया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको समझना है, साइन पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू आएगी वही साइन 3 पाई प्लस थीटा की आएगी। क्यों, क्योंकि पाई 3 पाई ये सब एक्स डैश एक्सिस के एंगल हैं, और एक्स डैश एक्सिस के एंगल में कुछ भी जोड़ेंगे, कोई भी एंगल उठा लो वही वैल्यू देगा जो पहले वाले एंगल पे दिया है। तो यहाँ पे साइन 5 पाई प्लस थीटा वही वैल्यू देगा जो साइन 7 पाई प्लस थीटा, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। ये सारी की सारी वही सब वैल्यू देती हैं। ठीक, याद रहे आपको ये बात। जैसे अगर मान लो एग्जांपल इसका देखिए, अगर लिखा गया हो साइन ऐसे लिखा गया हो साइन पाई प्लस, अरे यार ऐसे लिखा गया हो साइन पाई प्लस पाई/3, तो साइन पाई प्लस पाई/3 वही मान देगा जो साइन 3 पाई प्लस पाई/3 होगा, उसका वही मान आएगा जो साइन 7 पाई/3 होगा, 7 पाई प्लस पाई/3 होगा। यही वैल्यू आएगा जो साइन 9 पाई प्लस पाई/3 होगा। याद रहे आपको, ये सारी वैल्यूज सब के सब वही वैल्यूज देंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल क्या होगा, चेंज होगा। जैसे देखिए ये कितना लिखा गया, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा था, साइन पाई/3, कितना लिखा गया, ये साइन पाई/3। तो साइन पाई/3 में कुछ जोड़ा गया है तो आएगा वही। अब ये साइन पाई/3 की वैल्यू किसके बराबर है, ये याद रहे यहाँ पे, ये एक सेकंड यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस।
क्योंकि ये पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में जो हमारा साइन होता है वो पॉजिटिव आंसर देता है। इसका मतलब मुझे आंसर चाहिए पॉजिटिव, और ये सारे के सारे साइन के नेगेटिव आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इन सब की जगह पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक, तो अब यहाँ से पता चल रहा है जो साइन पाई बाई 3 का मान होगा वही साइन पाई माइनस पाई बाई 3 का मान होगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 का मान होगा, 7 पाई बाई, इन सब का मान वही होगा जो साइन पाई बाई 3 का होगा। बस यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, साइन पाई बाई 3, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये साइन, इसको सॉल्व करेंगे, 3 पाई में से 1 पाई गया, कितना आएगा 2 पाई बाई 3, ये कितना होगा 3 3 9 पाई बाई 3, ये कितना होगा 21 में से 1 गए 20 पाई बाई 3, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइटली चलेगा। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। आपको ये पता करना है कि जो एंगल दिया गया है वो एक्यूट एंगल है कि नहीं है। अगर एक्यूट एंगल नहीं है तो उसको ब्रेक करके किसी तरीके से, 2 एंगल में भले ही ब्रेक होगा, वो उसको तोड़ को एक्यूट एंगल में ले आओ, और ये पता करो कि वो उस एंगल पे जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। उसके बाद आपको पता करना है कि ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये आपको कुछ सीखना था। और भी देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे और सीखना आपको क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है। ध्यान ये देना है, कभी भी अगर आपको ऐसे मिल जाए, मान लीजिए आपका मिल जाए साइन, जो साइन 2 पाई प्लस थीटा का मान होगा वही साइन 4 पाई प्लस थीटा का होगा, वही 8 पाई थीटा का होगा, ऐसे सब चलता रहेगा। ठीक, याद रहेगा ये बात। ठीक है, अब थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, जो जिसका जो रिलेशन है वो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन से है। तो देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा गया हो साइन x इक्वल टू 1/2, तो आपको करना क्या है, तो आप ये देखेंगे कि साइन x की वैल्यू 1/2 लिखी गई है, प्लस है कि माइनस, तो आपका जवाब होगा प्लस है। तो ऐसे क्वाड्रेंट बना लीजिएगा और ये पता करिए, इसका मतलब यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है प्लस है, तो साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ प्लस होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई में कुछ जोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 पाई में कुछ जोड़ेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में कुछ घटाएंगे। तो देखिए और कौन कौन से एंगल है, जैसे यहाँ पे x एंगल है उस पर 1/2 आया है, और कौन कौन सा एंगल है जिस पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, एक एंगल निकालेंगे और एक्यूट एंगल होना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। तो साइन x इक्वल टू ये 1/2 किस पे होता है, अब साइन किसकी वैल्यू होती है, तो पाई बाई, ये होती है पाई बाई 3 की वैल्यू, नहीं पाई बाई 6 की वैल्यू, तो ये पाई बाई 6 की वैल्यू। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6। अब ये जो x का मान पाई बाई 6 है ना, ये एक एक्यूट एंगल है। अब इसी एक्यूट एंगल को, और मुझे ये बात पता चल गई है कि मेरा जो आंसर होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए, यानी कि साइन पाई बाई 6 का जो मान है वो 1/2 के बराबर आया, और जो साइन पाई बाई 6 का मान होगा वही अब ध्यान से देखिए, अब अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर रहा हूँ। क्या करूँगा, वो जो मेरे पास एक एंगल आया है उसी के हेल्प से मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊँगा और उसी के हेल्प से मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊँगा। यानी कि मेरे पास जो एक एक्यूट एंगल निकल गया है उसी को जोड़ूंगा घटाऊंगा, किसमें, 2 पाई में और पाई में। ठीक, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई में कुछ जोड़ेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से घटाएंगे। तो देखिए जो साइन पाई बाई 6 का मान है वही साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का मान है, वही साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6 का मान है, प्लस ऐसे डॉट 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 सब का मान वही आएगा, सब का सब मान वही आएगा। जो साइन पाई बाई 6 का मान है वही साइन पाई माइनस पाई बाई 6 का मान है, वही साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6 का मान है, वही साइन 5 पाई माइनस पाई बाई 6 का मान है। क्यों, क्योंकि पाई, 3 पाई, 5 पाई ये सब एक्स डैश एक्सिस के एंगल हैं। इनमें से अगर हम थीटा को घटाते हैं और थीटा वह एंगल जो एक्यूट एंगल है तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। साथ ही साथ पॉजिटिव आएगा मतलब ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो कंपेयर करेंगे थीटा की जगह पे कितना लिखा गया, पाई बाई 6। ऐसा करने से एंगल चेंज हो जाएगा। अब एंगल चेंज होकर देखो इतना आएगा,
तो ये लिखा गया है साइन, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 1 6 यानी कि 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 पाई बाई 6, यानी कि जो साइन पाई बाई 6 का मान होगा वही 5 पाई बाई 6 का मान होगा। वही 6 3 18 1 घटा लेंगे तो 17 पाई बाई 6, तो वही साइन 17 पाई बाई 6 का मान होगा। ठीक, वही साइन, हाँ वही साइन से 6 5 30 29 पाई बाई 6 का मान होगा। ऐसे ETC ऐसे करता हुआ चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो साइन पाई बाई 6 का मान होगा वही 6 2 12 प्लस 1 13 पाई बाई 6, ये 13 पाई बाई 6 है, ये 6 चौक 24 1 25 पाई बाई 6 है। तो ऐसे सब मतलब क्या है, एंगल चेंज हो जा रहे हैं लेकिन वैल्यू वही आएगी। तो क्या हमें कैसे पता चला, एक बार फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये साइन एक्स फंक्शन की वैल्यू है, हमने देखा ये पॉजिटिव है, फिर हमने ये पता किया कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब मेरा काम क्या है, मैं जो वैल्यू दिया गया है पता करूंगा वो किस एंगल पे वैल्यू है। तो मुझे पता चला कि ये साइन पाई बाई 6 का मान है, तो यहाँ से कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। अब मैं इसी पाई बाई 6 की हेल्प से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊँगा। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, 2 पाई में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, पाई में कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, 4 पाई में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। इन जनरल पाई के इवन मल्टीपल में कुछ जोड़ के और पाई के ऑड मल्टीपल में से कुछ घटा के फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाया जाता है। तो ये था, इस तरीके से हम लोग कुछ करते हैं। और भी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एंगल ऐसा है जो रेंज में ना हो। अब रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, यही चीज़ अपनाएंगे, यही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए लिखा गया है साइन इनवर्स, मान लीजिए लिखा गया है साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू, या ऐसे लिखा गया है साइन इनवर्स पाई बाई 3 पाई बाई, अरे यार ये ऐसे लिखा गया, देखो साइन इनवर्स और साइन 3 पाई बाई 4, ये मान लो लिखा गया है। क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4। अब क्या ये 3 पाई बाई 4 के इक्वल होगा, तो आप कहेंगे कि अगर ये 3 पाई बाई 4 उस साइन इनवर्स की रेंज में आएगा तो इक्वल में होगा, और अगर रेंज में होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या ये जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है? तो आपका जवाब होगा पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स यक्स की जो रेंज है वो क्या है, तो इसकी जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेके +π/2 होती है। इसका मतलब -90 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए। अब 3π/4 को चेक करते हैं ये कितना है, तो 3 × पाई का मान कितना रख देंगे 180 और बटे में 4 काट देंगे 45, तो ये गुणा करके 135 आएगा। तो ये 135 डिग्री जो है वो इसकी रेंज से बाहर हो गया। इसका मतलब ये इसका इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे लिख देंगे ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 3π/4 इज़ नॉट बिलोंगिंग -π/2 to π/2। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब इसको करते क्या है, अब इसको अपने रेंज में बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करते हैं रेंज में, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को बढ़िया से अच्छे समझने की कोशिश करिए ताकि आपको बेहतरीन ढंग से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो करना क्या है, तो देखिए साइन इनवर्स साइन 3π/4 लिखा था ना, यही आपका, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और आपको ये क्वाड्रेंट कूदना आपको आना चाहिए। देखिए क्या लिखा था, साइन इनवर्स साइन 3π/4, ये नॉट इक्वल हुआ 3π/4 के। कारण आपको पता है क्योंकि ये बिलोंग नहीं किया -π/2 से लेके π/2 के बीच। अब क्या करूँगा, इसको बनाऊँगा कैसे, अब देखिए ध्यान से सुनना। तो साइन इनवर्स साइन 3π/4, अब ये जो साइन 3π/4 है ना, इसी को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो साइन 3π/4 को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4। कैसे, ये सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए अब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, अब यहाँ से ये पता चल गया पाई में से कुछ घटा है। क्या पता चला, पाई में से कुछ घटा है, और जैसे ही पाई में से घटाए तो हमें पता चला सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये सब बातें यहाँ पे हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 3π/4 लिखा गया है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ये साइन पाई माइनस थीटा का फार्मूला लग जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा का क्या लग गया फार्मूला। अब कंपेयर करेंगे, पाई की जगह पाई है, थीटा की जगह π/4 आ गया है। अब साइन π/4, पाई कहाँ है, यहाँ है, और पाई में से थीटा घट गया,
जब भी पाई में से कुछ घटेगा, पाई एक्स डैश एक्सिस का एंगल है, एक्स डैश एक्सिस के एंगल में से कुछ भी घटेगा तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे चले गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी जाते हैं तो जो वैल्यू आती है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, वो देखेंगे कि उस क्वाड्रेंट में प्लस है कि माइनस है। तो साइन लिखा गया, साइन उस क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसका मतलब आंसर प्लस आएगा। साथ ही साथ हमने अभी यही बताया 5 मिनट पहले कि जो भी फंक्शन होगा एक्स या एक्स डैश एक्सिस के एंगल पे चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ये सीधा साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा की जगह पे क्या लिखा गया भैया? तो थीटा की जगह पे लिखा गया है साइन π/4। तो मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ के यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो ये लिखा गया है साइन π/4। तो जब इस तरीके से इसको ब्रेक किया, साइन π/4 आ गया। और जैसे ही साइन π/4 आया तो हमने देखा कि साइन π/4 जो कि इसका मतलब ये निकल के आया कि साइन 3π/4 की जगह पे हम साइन π/4 लिख सकते हैं। हमने क्या बोला कि साइन 3π/4 की जो वैल्यू होगी वही हमारी साइन π/4 की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब जहाँ पे 3π/4 लिखा था, अब इसी सवाल को ऐसे लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन π/4। क्या लिख दिया? साइन इनवर्स साइन π/4। और जैसे ही साइन इनवर्स साइन π/4 आया तो यहाँ पे π/4 रेंज में आ गया। तो ये इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? π/4। अब ये बिलोंग कर जाएगा -π/2 से +π/2 के बीच। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। एक आध और देख लीजिए, एक आध और बताता हूँ। देखिए एक दो और देखिए। जैसे मान लीजिए अगर आ गया आपका जैसे आ गया cos इनवर्स cos 5π/4 और आपसे कहा गया कि क्या ये जो 5π/4 के इक्वल होगा? तो अगर ये रेंज से बिलोंग करेगा तो इक्वल होगा, और अगर ये रेंज से बिलोंग कर गया तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स जो भी वैल्यू आएगी वो एक एंगल होगा, और वो एंगल अगर रेंज से बिलोंग करेगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो ध्यान से देखिए, तो चेक करेंगे, इसकी रेंज को लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है? तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से लेके पाई होती है, लेकिन इंटरवल क्लोज लगता है। तो 5π/4 5 × 180 बटे में 4 4 45 5 25 5 चौक 20 2 22, तो 225 डिग्री आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा है उससे। अब इसको रेंज में ले आएंगे। किसको? इसको रेंज में ले आइए। तो ये जो cos 5π/4 लिखा गया है इसको चेंज करूँगा। कैसे करूँगा? ध्यान से देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ cos π + π/4। क्या लिखूँगा? cos π + π/4 लिखूँगा। यही तो लिखूँगा इसको, क्योंकि 4 × 1 = 4 4 × 5 तो पाई ये। अब लेकिन ध्यान से ये बात आपको ध्यान देनी है, पाई में कुछ जोड़ा गया, cos π + π/4 इस तरीके से लिखा। अब जोड़ोगे तो फिर हो जाएगा, जोड़ना नहीं। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा? cos π + थीटा और cos π + थीटा। पाई में कुछ जोड़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट गया भैया? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आया? थर्ड। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? तो आपका जवाब होगा cos निगेटिव होता है, यानी ये क्या cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा ना, ये cos का cos होगा। एक्स एक्स डैश एक्सिस के एंगल पे चेंज नहीं होता। तो ये पाई कहाँ का है? एक्स डैश एक्सिस का एंगल, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos आएगा, बस साइन चेंज होगी। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए cos थीटा आ गया, और थीटा की जगह पे कौन है? कंपेयर करिए π/4। तो इसका मतलब ये माइनस cos क्या लिखा गया है? थीटा। थीटा की जगह पे कितना लिखा गया? π/4, और माइनस यहाँ रख नहीं सकते हैं। अब क्या करूँ? अब मैं सोचूंगा यहाँ पे कुछ दूसरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता था, इसको अंदर नहीं ले जा सकता हूँ। ये तो दिक्कत है, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस ही आना चाहिए। अब क्या करूँगा? अब मैं देखूँगा कि ये मेरा cos माइनस कहाँ आता है। तो मैं ऐसे एक लाइन खींचूँगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस आ चुकी है, माइनस में समथिंग आएगा ना, cos π/4 का मान 1/√2 होगा, लेकिन लगेगा क्या? माइनस। इसका मतलब ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यू। अब यहाँ मैं पता करूँगा cos माइनस कहाँ होता, तो जवाब होगा यहाँ होगा, और फिर कहाँ होगा? या फिर यहाँ होगा। तो और cos की रेंज क्या है? 0 से पाई। ये 0 है, और ये नहीं, ये पाई है, और ये क्या है? 0 है। तो cos की रेंज इतनी है, यानी कि यहीं के एंगल जो होंगे वही मेरे काम के होंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि ये cos निगेटिव आ रहा है, और ये कहाँ हुआ?
तो ये थर्ड में होगा, थर्ड तो ये रेंज के बाहर है, तो फिर यही आंसर चाहिए मुझे। तो यहाँ आंसर लाने के लिए क्या करते हैं भाई, पाई में कुछ घटाते हैं। आप अभी देखिए ना, थर्ड मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से क्या करूँगा, कुछ घटाऊंगा। कितना घटाऊंगा, जो मुझे एक एंगल पता है पाई/4 इसे घटा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको पाई/4 को घटा दूंगा, किस में से, पाई में से। तो मैं अब सब कुछ मिटा देता हूँ और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये जो cos माइनस में पाई/4 है, इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊँगा और वो ले जाने का तरीका क्या है, वो जो एक्यूट एंगल मुझे पता है उसी को मैं अपने पाई में से घटाऊँगा, पाई माइनस पाई/4 करूँगा। क्योंकि cos पाई माइनस थीटा आपने अभी देखा था माइनस cos थीटा के क्या है, ये बराबर है। तो ये किसके बराबर है, यहाँ पे फार्मूला लगेगा cos पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस, चेंज होगा नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस का एंगल पाई है, तो cos थीटा ही आएगा। थीटा की जगह पे कौन है, पाई/4। तो इसका मतलब ये cos माइनस cos पाई/4 ही लिखा गया ना। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो माइनस cos थीटा की जगह कितना, पाई/4, वही चीज़ तो लिखा गया है। ये बस लिखने का तरीका ये, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 4, 4 में से 1 निकाल दो, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे इसी चीज़ को cos। देखिए ना, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे इसको आंसर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि निगेटिव नहीं रहा, यहाँ पे निगेटिव नहीं आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लाना, तो मुझे पता चला पॉजिटिव लाना, तो मैं यहाँ पता कर लिया कि ये निगेटिव आ रहा, तो मैं ये देखूंगा कि किस क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है। तो हमने पता किया कि थर्ड में और सेकंड में निगेटिव है। थर्ड तो रेंज के बाहर होगी, तो बचा सेकंड, और सेकंड में जाने के लिए पाई में कुछ घटा देंगे। कितना घटाएंगे, जो मुझे एंगल एक्यूट वाला पता है। तो हमने पाई में से पाई/4 को क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो कितना आ जाएगा, 4 × 4, 4 से 1 पाई निकलेगा, तो 3 पाई/4 आ गया। कितना आ गया, 3 पाई/4। अब ये जो cos 5 पाई/4 है वो इसके भी इक्वल था, किसके इक्वल था, माइनस पाई/4 के इक्वल था। साथ ही साथ ये इसके भी इक्वल था और ये इसके भी इक्वल। इसको क्यों नहीं लिया, माइनस था, इसको लेना पड़ेगा। तो देखिए अब इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ये जो तुम्हारा cos इनवर्स cos 5 पाई/4 है, मैं अब क्या करूँगा, इसकी जगह cos इनवर्स cos 5 पाई/4 की जगह 3 पाई/4 लिखूँगा। अब ये जो 3 पाई/4 के इक्वल आ जाएगा, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि 3 पाई/4 बिलोंग कर जाएगा 0 से पाई के बीच का। ये दिखा देते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि जो 3 पाई/4 किसके बराबर होगा। तो बोलेंगे 3 × पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, तो 135 डिग्री आएगा, जो कि 180 से क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.1 में हम जब कराएंगे तो वहाँ पे और भी बेहतरीन ढंग से और भी क्वेश्चन को लेके समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई को जारी करते रहिएगा।